शासन चल रहा है और ये बंद होना चाहिए। इमरान खान ने खत लिखकर सीधे सीधे जनरल मुनीर को चेतावनी दी है कि अगर ये सिलसिला चलता रहा तो पाकिस्तान में विद्रोह की आग और भड़केगी और इस आग पर काबू पाना आसान नहीं होगा। तो अब सीधे सीधे मुनीर वर्सेस इमरान, इमरान वर्सेस शहबाज नहीं, इमरान वर्सेस मुनीर की लड़ाई दिख रही है पाकिस्तान में। और क्या इस लड़ाई का अंजाम यह होगा कि पाकिस्तान जल उठेगा? तो पत्र लिखा है, पत्र में क्या लिखा है ये हम आपको पहले बता दें। जेल में है इस वक्त इमरान खान और जेल से ही सेना प्रमुख आसिम मुनीर को इमरान ने खुला खत लिखा है। राजनीति में सेना के दखल की आलोचना की है और इमरान ने जेल में दुर्व्यवहार होने की बात कही है। 20 दिनों तक मौत की सजा वाले सेल में रखा गया है इमरान खान को। पूर्व प्रधानमंत्री हैं लेकिन जिन्हें मौत की सजा दी जाती है उस सेल में रखा गया है। ये आरोप लगाया गया कि जेल में जो सेल है, जिस सेल में रखा गया है, सेल की बिजली लगातार 5 दिनों तक काटी गई है। और ऐसे में पीटीआई ने भी हल्ला बोल दिया। सड़क पर कल इमरान समर्थक उतरे थे, इमरान समर्थकों ने विरोध किया, ब्लैक डे मनाया था। पीटीआई कार्यकर्ताओं पर हुई कार्रवाई को लेकर भी इमरान खान ने चेतावनी दी और कहा कि ये सिलसिला आगे अगर चलता रहेगा तो पाकिस्तान जल उठेगा, विद्रोह की आग और भड़केगी। और इमरान खान की ये खुली चेतावनी है। ये खत लिखकर सीधे सीधे आसिम मुनीर को, शहबाज शरीफ को नहीं, आसिम मुनीर को कहा है कि आप बैकडोर से जो सत्ता पर काबिज हैं, शासन चला रहे हैं, ये बंद कीजिए। और जनता और सेना के बीच जो है खाई वो बढ़ती जा रही है और ये खाई एक अवधि के बाद इतनी बढ़ जाएगी कि काबू पाना इस पर आसान नहीं होगा। दो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हुसैन जावेद है पाकिस्तानी पत्रकार और निपुण आलम भाई है विदेश मामलों के जानकार। हुसैन साहब, इस खत का मतलब क्या? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। देखें, ये खत और इससे पहले भी खत आया था जो 3-4 दिन पहले आया था। तो कुल मिला के इमरान खान ने 2 खत लिखे आर्मी चीफ के नाम पे। अब इनका जवाब आएगा या नहीं आएगा, फिलहाल तो इनका जवाब नहीं आया और मेरा नहीं ख्याल कि फौज की तरफ से या आर्मी चीफ की तरफ से इन खत का जवाब दिया जाएगा। लेकिन ये खत जो है, इमरान खान के खत जो आपने अपनी रिपोर्ट में भी उनका जिक्र किया है, ये इमरान खान की और उनकी पार्टी की फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करता है, क्योंकि उनके पास सियासी स्पेस नहीं है। उनका जो लीडर है 1.5 साल से जेल के अंदर है और उनको एक ऐसी हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ रहा है जो उनके ख्याल में हुकूमत करने की अहल नहीं थी, क्योंकि उसको जो मैंडेट मिला था वो सही नहीं था। लेकिन ये उनका ख्याल है अंदर खाते ये कि इमरान खान और उनकी जमात अब जो इलेक्शन हुआ था 1 साल पहले, कहीं ना कहीं उसको मान भी चुके हैं कि जो हुआ हमारे साथ गलत हुआ, लेकिन ठीक है, हम इस पर नहीं करते कि दोबारा इलेक्शन कराएं। उनका मेन मुद्दा सिर्फ यही है कि फौज हमसे दोबारा बातचीत करना शुरू कर दे और हमें रिहाई भी मिले और इतनी सियासी स्पेस मिले कि आने वाले सियासी मंजरनामे के अंदर हम अपने आप को जमा सकें। नहीं हुसैन साहब, आपने सारी बातें जो कही उसमें आप फ्रस्ट्रेशन कह दीजिए इमरान खान का, उनकी पार्टी का फ्रस्ट्रेशन बता दीजिए, ठीक है। लेकिन क्या ये बात कहना गलत है कि सेना सत्ता पर काबिज है पर्दे के पीछे से? ये तो इतिहास रहा है पाकिस्तान का। देखिए, जिस तरह इंडिया का इतिहास रहा है 1947 के बाद, इस तरह हमारा भी इतिहास है। हमारा इतिहास ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वो हम सब जानते हैं, उसमें इतनी हमें बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमेशा एक तरह का आर्मी रूल रहा है और आर्मी कंट्रोल रहा है, जो कि एक फैक्ट है। तो उसके अंदर आप ये देखिए कि इमरान खान और उनकी पार्टी आज जो हालात फेस कर रहे हैं, जो उनको कठिनाइयां जूझनी पड़ रही है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह 9 मई। अब आपको पता है 9 मई एक ऐसा इंसिडेंट था हमारे मुल्क के अंदर जब मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर जो थे वो अवाम ने अटैक कर दिया, अवाम के एक हजूम ने, जो बिल्कुल जिनको कोई संभालने वाला नहीं था, उनको कोई रोकने वाला नहीं था। और ये इमरान खान की पार्टी के मिस गाइडेड लोग थे जिन्होंने 9 मई कर दिया, अनजाने में या जाने जाने में। आप 9 मई कहिए, वो 8 फरवरी कहेंगे, ये तारीख, बहुत सारी तारीखें हैं पाकिस्तान में, तारीखें बहुत सारी हैं जब कत्लेआम भी हो जाता है, जो कत्ल भी हो जाता है सत्ता हासिल करने के लिए, रातों रात तख्ता पलट हो जाता है। तो बहुत सारे जनरल भी आए,
मैं यहां समझना चाहूंगा कि जनता कहां है, फिर आवाम कहां है निपुण जी? आवाम अगर ये कहना इमरान खान का कि खाई बढ़ती जा रही है, तो यकीनन खाई बढ़ती जा रही है, जिसका नतीजा है कि अब आवाम में एक रोष है कि साहब आप कंट्रोल कीजिए, आप बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराइए। बिल्कुल। देखिए सुमित जी, पहले तो मैं एक टिप्पणी कर दूं, जो हमारे पाकिस्तान से जुड़े भाई साहब हैं उन्होंने एक बात कही कि भारत का इतिहास रहा है 47 के बाद। तो भारत का इतिहास रहा है, अगर 47 के बाद की हम बात करते हैं तो एक स्वस्थ लोकतंत्र के एस्टेब्लिशमेंट का इतिहास रहा है। और वही पाकिस्तान जो है उससे आज तक भी उसको एस्टेब्लिश नहीं कर पाया है। वहां पर ये पता नहीं है कि सत्ता का जो ध्रुवी है या सत्ता की जो नहीं, धुरी है उन्होंने वो मान लिया, हुसैन जावेद साहब पॉलिटिकल ने मान लिया, इसलिए मैंने नहीं टोका। उन्होंने मान लिया कि हाँ, सेना का कंट्रोल रहा है। सेना कंट्रोल रहा है। हाँ, हाँ। और सेना का कंट्रोल केवल इसलिए नहीं कि हम वहां की पॉलिटिकल कंट्रोल देखें, सेना का कंट्रोल वहां की इकोनॉमी पर भी है। और इकोनॉमी पर जब कंट्रोल होता है तो वो कंट्रोल लूज कैसे करे? अगर आप सेना के कंट्रोल की बात करती है तो सेना किसी भी तरीके से अपना इकोनॉमी पे से कंट्रोल हटाना नहीं चाहेगी। और जिस प्रकार से पॉलिटिकली कंट्रोल आपका पाकिस्तान के अंदर रहा, देखिए पाकिस्तान के अंदर दो तरह से कंट्रोल रहा है सेना का। या तो सेना ने खुद अपने आप को पावर में रखा है, 3-3 बार वहां पे कूप हुआ, चाहे अयूब खान की बात करें, याह्या खान की बात करें, वो सॉरी जियाउल हक की बात करें, या फिर हम बात करें आपका परवेज मुशर्रफ साहब की बात करें। उसके अलावा नहीं तो सेना ने हमेशा जिसको चाहा उसको बनाया। इमरान खान को भी सत्ता में लाने वाली सेना ही थी। और आज इमरान खान उसी सेना से बातचीत करना चाह रहे हैं कि भाई आपने जितना भी हम पर कंट्रोल करने का प्रयास किया, नियंत्रण करने का प्रयास किया, उसको आप क्या कीजिए, लूज कीजिए। रीजन क्या था? रीजन ये था कि इमरान खान ने जब आपका चीन से नजदीकियां बढ़ानी शुरू की, तो ये जो नागवार गुजरा किसको? अमेरिका को। और अमेरिका को गुजरा तो सऊदी अरब को गुजरा। अब देखिए जो पाकिस्तान की सेना है उसकी जो डिपेंडेंसी है वो अमेरिका के ऊपर है और आपका सऊदी के ऊपर है। अब देखिए जैसे ही कोई भी पाकिस्तान का नया सेना चीफ बना जब बनता है, वो सबसे पहले जाकर सलाम वालेकुम करता है कहां पर? आपका सऊदी के सुल्तान को, कि जनाब मैं आ गया हूं, मेरे लिए कोई आदेश हो तो बताइए। अमेरिका की मदद से ही क्या होता है, आपका पाकिस्तान की सेना में जो ताकत है वो बनी रहती है। जैसे इमरान खान ने अपनी शिफ्टिंग करते हैं अमेरिका से हटाकर, अमेरिका को कोसना शुरू करते हैं मुजाहिदीन को लेकर, तमाम तरह मुद्दों को लेकर, तो तभी अमेरिका अपनी आंखें टेढ़ी करता है इमरान खान के ऊपर और फिर इमरान खान का मर्श देखते हैं। अब आज के जो हालात है, डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे कहा कि इमरान खान को रिहा कर देना चाहिए, तो मुझे लगता है कि इमरान खान को थोड़ा सा इस बात से ताकत मिली और इमरान खान उस बात को कर रहे हैं। और हो क्या रहा है कि पाकिस्तान के अंदर मैं तो हमेशा बोलता हूं पाकिस्तान को लेकर कि पाकिस्तान भले ही किसी को भी दोष देता रहे, लेकिन पाकिस्तान की स्थिति वो है कि हमें तो अपने ने लूटा, गैरों में कहा दम था। तो पाकिस्तान की आवाम को लूटने वाला कोई और नहीं है। पाकिस्तान की आवाम के साथ जो आज स्थिति है उसको करने वाले कौन है? वहां के लीडर। वो आज तक ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि देश कौन चलाएगा, पॉलिटिकल पार्टी चलाएगी या सेना चलाएगी। और जब तक ये तय नहीं होगा तो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा किसको? वहां की आवाम को। तो मैं तो ये समझता हूं कि पाकिस्तान ने स्टार्टिंग से ही इस बात की जद्दोजहद रही और उसका परिणाम हमेशा क्या रहा लेकिन इस कि जो खत के बाद पाकिस्तान, आप क्या मानते हैं, आगे क्या हो सकता है? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में अभी जो इमरान खान जो बात बोल रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वहां पर इतनी ताकत इस समय पीटीआई की बची है कि पीटीआई बहुत बड़ा हंगामा कर सके। हमने देखा कई बार कोशिशें की गई, जैसे हम खैबर पख्तूनख्वा के सीएम की बात करें, वो आए भी में, उसके बाद देखिए कैसे क्रैकडाउन उसको किया गया। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई कदम उठाया जाएगा जब तक कोई बाहरी सपोर्ट इमरान खान को या इमरान खान के सपोर्टर्स को नहीं मिलेगा। अभी तो मुझे लग रहा है कि जो भी हमारे हुसैन भाई बोल रहे थे वो बिल्कुल सही बोल रहे थे कि इमरान खान की कोशिश इतनी है कि पाकिस्तान की जो सेना है वो इतनी गुंजाइश हमें दे ताकि अगले होने वाले चुनाव के लिए हम प्रिपेयर कर सके। और इमरान खान की पूरी योजना ये है कि जो भी उनके समर्थक जो है जो जेलों में हैं, जिनके साथ में एट्रोसिटीज हो रही है, अत्याचार हो रहे हैं, उन सबको रिहा मैं करा लूं ताकि मैं अपने जो पॉलिटिकल का जो बच्चा है उसको क्या करूं, दोबारा से मजबूत कर सकूं। तो मुझे लगता है कि किस तरह की बार्गेनिंग की सोच इस समय आपकी इमरान खान की नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत एक थ्रेड देने का प्रयास है, थोड़ा बहुत जिससे कह रहे हैं कि दो पक्ष एक टेबल पे आके बैठ के बात कर सके, उस तरह के प्रयास मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो मैं ये बात से इत्तेफाक रखता हूं कि कहीं ना कहीं पीटीआई अब उतनी मजबूत नहीं है जितनी मजबूत पहले हुआ करती थी।
जी सुमित। की बातचीत हुई भी थी, फिर मामला अटका कहां? हुसैन जावेद साहब, सर अपना सवाल अगर आप रिपीट कर लें काइंडली। बातचीत तो शुरुआत हुई थी बातचीत की, लेकिन बातचीत अटक कैसे गई? देखिए बात ये कि इमरान खान का प्रॉब्लम ये है कि वो सियासत को T20 मैच की तरह देख रहे होते हैं कि मैंने इस तरह का इजहार कर दिया कि मैं फोन से बात करना चाहता हूँ, तो उस पे जो है मुझे फौरी रिस्पांस इस तरह का मिलना चाहिए जो मैं चाहता हूँ, यानी कि मुझे फौरी तौर पे सियासी स्पेस मिल जाए, फौरी तौर पे मुल्क में इलेक्शन का ऐलान हो जाए और वो इलेक्शन जीत के हम सत्ता में आ जाए, इस्लामाबाद में आ जाए। तो इस तरह नहीं होता, सियासत टेस्ट मैच होती है, इसमें आपको बड़े सब्र का मुजाहरा भी करना होता है। यही वजह है कि कई दफा इनकी बातचीत हुई है। अभी जो निपोन जी ने बात की, नवंबर के अंदर जो इतना हंगामा हुआ इस्लामाबाद के अंदर, ये आए और वहां पे बुशरा बीबी भी थी जैसे उन्होंने बताया, उससे पहले इनके फौज के साथ बातचीत काफी पॉजिटिवली आगे जा चुकी थी और बातें यही हो रही थी कि आप जो इस तरह आगे आ रहे हैं, आपने वहां जाके धरना देना है, आपने वहां जाके अपने डेरे जमा लेने, ऐसा ना करें, बातचीत हो सकती है। लेकिन वही बात है कि अच्छा मौका इमरान खान की पार्टी ने उस वक्त गवा दिया। नहीं, लेकिन ये जाहिर बताया बात जा है रहा कि था कि शर्तें ये लाद दी गई थी कि आप जेल से बाहर आएंगे तो राजनीति से रिटायर लेंगे। रिटायरमेंट की बात किसी ने इसमें नहीं की है, ये सिर्फ क्या सराही है। सिर्फ जो है इनको कहा यह गया था कि अपनी जो आपकी पार्टी है या आपके जो भी सपोर्टर्स हैं, उनको किसी भी ऐसी सूरत से बचाएं कि जिससे दोबारा हालात खराब हो और अच्छे वक्त का इंतजार करें। अभी जो सिस्टम चल रहा है उसको एक्सेप्ट करें, अपने आप को सियासी तौर पे आपको ऑर्गेनाइज करना होगा, इतनी सी बात थी और इनकी रिहाई भी शायद हो जाती। लेकिन इनकी अपनी गलतियों के बायस, इनकी अपनी उजरत के बायस, क्योंकि ये सब्र नहीं कर सकते, इनकी पार्टी को फौरन रिजल्ट चाहिए होते हैं। ऐसा नहीं होता साहब। अभी आपके सामने दिल्ली का चुनाव हुआ है, अरविंद केजरीवाल 2 बार की सत्ता के बाद आउट हो गए। जाहिर बात है उनको हर चीज को सोचने की जरूरत है कि मुझसे गलतियां क्या हुई है। तो सियासत सब्र का काम होता है। अगर आप सिर्फ चुप रहेंगे, सिर्फ सब्र नहीं, करेंगे, लेकिन आप हालात भारत की तुलना आप कर रहे हैं, तो यहां पर बता दें कि एक चुनाव, एक सिस्टम के साथ चुनाव होता है और प्रॉपर चुनाव के बाद किसी पार्टी को बहुमत मिलता है, वो पार्टी सरकार बनाती है, तो पूरी एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हुई। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया पहले पाकिस्तान में है, ये पहले जरूरी है समझना कि पाकिस्तान में कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया, चाहे इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो, या इससे पहले नवाज शरीफ रहे हो। मैंने क्या क्या कहा, इतिहास, लोकतंत्र का लंबा इतिहास, भारत में एक मजबूत इतिहास है। लोकतंत्र नहीं है पाकिस्तान में और सेना का जो दखल है वो रहा है हमेशा। यही वजह है कि ये पहली बार नहीं है, पहली बार नहीं है एक इंटरनल विद्रोह। आप कभी आज नवाज शरीफ आ गए, कभी नवाज शरीफ देश से भागना पड़ जाता है उनको, तो कोई दूसरा आता है तो विपक्ष में जो बैठता है वो भाग जाता है, क्योंकि और या फिर उस मुकदमा डाल दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। तो ये तो पाकिस्तान का इतिहास रहा है हुसैन साहब, और यहां जरूरी है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पाकिस्तान में नहीं है। यही वजह है, बड़ी वजह है कि ये सिलसिला चलता रहा है। मैं आता हूं आपके पास, चूंकि इस रिपोर्ट के जरिए भी हम दर्शकों को बताते हैं कि आखिर पाकिस्तान में इस वक्त चल क्या रहा है। लंबे समय से जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने देश के सेना प्रमुख असीम मुनीर को चिट्ठी लिखी है और अपने साथ उन्होंने दुर्व्यवहार होने की बात कही है। साथ ही उन्होंने सेना की राजनीति में दखल को गलत बताते हुए इसे रोकने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि सेना और जनता के बीच भरोसा कम हो रहा है, जो बड़ा खतरा बन सकता है। ऐसे में जरूरी है कि सेना अपनी संवैधानिक सीमाओं में काम करे। ये रिपोर्ट लिखी। पाकिस्तान की सड़कों पर उमड़ा ये जनसैलाब बड़े तूफान के संकेत दे रहा है। इमरान समर्थकों का ये हुजूम पाकिस्तान में आने वाली तबाही की ओर इशारा कर रहा है। पीटीआई का ये हल्ला बोल शहबाज शरीफ और असीम मुनीर की नींदें उड़ा रहा है। पाकिस्तान में एक बार फिर बवाल की आशंका बढ़ गई है। वजह है रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद इमरान खान की पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को लिखी एक चिट्ठी, जिसमें उन्होंने लिखा है, मेरी चिंता सशस्त्र बलों की प्रतिष्ठा सेना की जनता के बीच बढ़ती खाई के खतरनाक नतीजों के लिए है।
मेरी ओर से उठाए गए 6 बिंदुओं पर जनमत संग्रह कराया जाए तो 90% पाकिस्तानी उनका समर्थन करेंगे। ये बिंदु चुनाव धांधली, 26वें संवैधानिक संशोधन के जरिए न्यायपालिका पर कब्जा, पीईसीए जैसे कठोर कानून बनाकर जनता का उत्पीड़न, राजनीतिक अस्थिरता और पाकिस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी पर कार्रवाई शामिल है। इससे सिर्फ सियासी लोगों को ही परेशानी नहीं हो रही है, बल्कि आवाम और सेना के बीच की खाई भी बढ़ रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, इमरान खान ने पीटीआई कार्यकर्ताओं पर हुई कार्रवाई को लेकर भी पाकिस्तानी आर्मी चीफ इमरान खान को सीधी चेतावनी दे डाली। उन्होंने चिट्ठी में लिखा, पीटीआई के खिलाफ जारी कार्रवाइयों से सेना के प्रति जनता की नाराजगी बढ़ रही है। ये सेना की शपथ का उल्लंघन है। कोई भी राष्ट्रीय सेना अपने नागरिकों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती है। पाकिस्तान की स्थिरता और सुरक्षा के लिए सेना और जनता के बीच बढ़ती खाई को पाटना अनिवार्य है। इसे हासिल करने का एकमात्र तरीका ये है, सेना राजनीति से अलग हो जाए और अपनी निर्धारित जिम्मेदारियों को पूरा करे। इमरान खान ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ को राजनीति करने और पीटीआई समर्थकों को निशाना बनाने पर दो टूक कहा कि अगर जुल्म नहीं रुका तो आंदोलन के लिए पीटीआई कार्यकर्ता मजबूर होंगे, गोलियों से नहीं डरेंगे। और इसकी एक बानगी तब दिखी जब एक दिन पहले पीटीआई के लाखों कार्यकर्ता इमरान खान के निर्देश पर सड़कों पर उतरे। पाकिस्तान के आम चुनाव में हुई धांधली के विरोध में ब्लैक डे मनाया। शहबाज शरीफ के खिलाफ हल्ला बोला। चोरों के खिलाफ, मैंडेट के डकैतों के खिलाफ पूरा पाकिस्तान बाहर निकला। सवाबी से लेकर कराची, कोयटा से लेकर लाहौर, पूरा पाकिस्तान रोडों पर था और वो एक बात कर रहा था कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया, इसको वापस करो। तो इसके ऊपर मैं पूरे मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान, कारकुनान और कौम को शुक्रिया अदा करता हूँ। इमरान समर्थकों में गुस्सा है और ये गुस्सा तब और भड़क सकता है जब इमरान खान ने जेल से चिट्ठी लिखकर अपना दर्द बयां किया। पीटीआई समर्थकों पर हुए एक्शन पर आर्मी चीफ को चेतावनी दी है। ऐसे में सवाल है कि क्या पाकिस्तान में फिर भयंकर बवाल होने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।